वेल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि आज दीपावली है, सो आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दीपावली एंड प्रॉस्परस दीपावली। सेलिब्रेट with your friends, family and loved one, right? See, Diwali is not, celebrated across the India, but across the world as well. So, इसका अपना एक mythological, culturally and traditionally aspect है, but we are not going to talk about these aspect in today's video. More or less, we are going to talk about the green crackers कि ये green पटाखे हैं उसके बारे में बहुत बात होती कि तो एक्चुअल में होता क्या है। इस वीडियो के माध्यम से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन फायर क्रैकर्स होते क्या हैं एंड किस तरह से यहाँ से जो फैक्ट्स हैं कौन से कंपोनेंट्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द साइंस एंड टेक के माध्यम से लाइक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन से कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पीटी एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड बी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स की एक्चुअल में चल के आ रहा है हमारे देश में, राइट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो साइंटिस्टिक काउंसिल आपको पता होगा जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं CSIR नीरी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। ये एक साइंस से रिलेटेड रिसर्च वगैरह करती है और कुछ डेवलपमेंट करती है। तो इस बॉडी ने बाय द वे क्या किया है, ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया है, राइट है, जो कि एक बहुत ही क्लीन सेलिब्रेशन दीपावली को मनाने के लिए एक बहुत बड़े स्टेप लिया था उन्होंने, राइट है। और ये इसलिए लिया गया था क्योंकि जो हजार्डस है स्मोक के द्वारा, ठीक है, उसको मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके। त्योहारों के समय स्पेशली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है लाइक दिल्ली है, पुणे है, बॉम्बे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और स्पेशली दिल्ली जैसी सिटी में, राइट, क्योंकि वहाँ पर देखा जाता था एयर पोल्यूशन की समस्या दीपावली के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द hazardous impact of the firecrackers, the body actually developed green crackers, right। सो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम करते हैं और एग्जैक्टली ये ग्रीन क्रैकर्स है तो क्या ये वाकई में ग्रीन क्रैकर्स है या नहीं है, जो हम जिस उद्देश्य के लिए इस चीज़ को बनाया गया है कि एक्चुअल में वो ये चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, राइट है। सो यू स्मोक को कम करने के लिए बनाया गया है, नॉइज़ को कम करने के लिए बनाया गया एंड हार्मफुल गैसेस वगैरह जो उत्पन्न होती है फटाके फोड़ते हैं उसके माध्यम से, तब उसको कम करने के लिए बनाया गया है। इसको लगभग 7 साल हो गए इसको लॉन्च करे के। तो देखते हैं, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअली हमारा जो इनोवेशन था हमारी बॉडी के द्वारा वो एक्चुअल में कितना इनोवेटिव है और ट्रूली ये ग्रीन है या नहीं है, राइट है। सो जब हम बात करते हैं फायर क्रैकर्स अगर ग्रीन है तो एक्चुअली व्हाट मेक्स ए क्रैकर ग्रीन, ऐसी क्या चीज़ है जो पटाखे को एक ग्रीन पटाखा बनाती है। सो पटाखा को अगर ग्रीन पटाखा बनाते हैं तो देखिए इसमें कुछ कंपोनेंट्स है जिसको रिप्लेसमेंट किया जाता है किसी दूसरे कंपोनेंट्स के द्वारा। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ट्रेडिशनली हम देखते हैं जो फायर क्रैकर्स होते हैं बेसिकली उसमें केमिकल कंपाउंड होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के छात्र हैं, अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, राइट, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, राइट। सो ट्रेडिशनली जो हमारे पटाखे होते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट को कंपोनेंट मिलाया जाता है, बेरिलियम जो बेरियम नाइट्रेट का जो कंपोनेंट्स मिलाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है लाइक NO3, राइट है। इसके बाद में बेरिलियम की हम बात करते हैं तो जो हमारा बेरिलियम होता है NO3 का होल ट्वाइस, ये कंपोनेंट मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम पाउडर पाउडर मिलाया जाता है एंड सल्फर, एंड साथ ही साथ इसमें मिलाया जाता है चारकोल। चारकोल क्या होता है? चारकोल देखिए, आप अगर गांव में रहे होंगे तो आपको पता है कि चिमनी को हम जलाते हैं जिसमें केरोसिन डालते हैं, और केरोसिन डाल के अगर किसी एक अलमारी में रख दीजिए, उसको अलमारी में रखेंगे तो देखिए वहाँ एक छोटा सा इस तरह कुछ सूट काइंड ऑफ बन जाता है, राइट। तो वो उसी से उत्पन्न होता है, राइट। तो उसको सूट भी बोलते हैं अपन, ब्लैक कलर का जम जाता है एक्चुअली बेसिकली कुल मिलाकर, राइट। सो दिस कंपोनेंट बेसिकली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स के मैंने नाम बताए हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम कलरफुल लाइट प्रोड्यूस करते हैं ये। इसके अलावा ये जो फाइन पार्टिकल्स है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको पार्टिकुलर मैटर्स बोलते हैं, जैसे कि 2.5 बोलते हैं या फिर
PM10 बोलते हैं, एंड सल्फर डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये होता है क्या। पार्टिकुलर मैटर्स बेसिकली ये मान के चलिए कि एक तरह के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 2.5 के आसपास होते हैं, पार्टिकुलर मैटर्स वो 10 के आसपास होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं जब एयर में मिल जाते हैं और उस एयर को हम एकदम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो। एंड जो नॉक्स एंड सॉक्स है जिसे SO2 और अपन NO2 बोलते हैं, दीज कंपोनेंट बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन, राइट। ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा भी है कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एसिड रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें क्वेश्चन कुछ आया था कि भाई पोटेशियम वाला बोल रखा था, कुछ फास्फोरस वाला बोला था, कुछ लिथियम वाला बोल रखा था, बट राइट आंसर वॉज कि भाई जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, दीज आर दी टू कंपोनेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। सो ये चीज़ भी उसमें प्रोड्यूस होती है। सो somewhat indirectly we are also contributing in the acid rain if you are using the traditional firecrackers, right। सो ये सारे की सारी चीज़ होती है बेसिकली क्या करती है, स्मोक को प्रोड्यूस करती है और स्मोक को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है, राइट। सो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई जो फॉर्मुलेट हमने किया गया है, जो फॉर्मुलेशन हमारे पास है, जो कंपोनेंट्स हमारे पास है, उसको हम क्या करें, थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं ताकि जो रिड्यूस कर सके, किस चीज़ को, मेटल्स को रिड्यूस कर सकें, और कुछ हम एडिशनली चीज़ें हैं जिसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो डस्ट उत्पन्न होती है उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। सो उन्होंने इस चीज़ को ग्रीन क्रैकर्स नाम दिया है। और ग्रीन क्रैकर्स अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको उसका लेबल देखकर, उसके ऊपर जो लोगो लगा रहेगा, उसमें जो लिखा रहेगा, उसके माध्यम से आप पहचान सकते कि ये ग्रीन क्रैकर्स है या नहीं। जैसे कि उसमें श्वास लिखा होगा, श्वास का बेसिकली फुल फॉर्म होता है सेफ वाटर रिलीजर, या फिर स्टार लिखा होगा सेफ थर्माइड क्रैकर्स, या फिर सफल लिखा होगा सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम साइड। सो ये अगर उसमें लिखा हुआ मिलता है तो ये फायर क्रैकर्स बेसिकली ग्रीन फायर क्रैकर्स की श्रेणी में आते हैं। टिपिकली क्या किया जाता है कि जो रिप्लेस किया जाता है किसको, बेरियम नाइट्रेट विथ पोटेशियम नाइट्रेट और द स्ट्रोंटियम सॉल्ट के माध्यम से, राइट है, जो क्या करता है, जो एल्यूमिनियम जो कंटेंट है, राइट, एंड ऐड द कंपोनेंट्स लाइक जियोलाइट एंड आयरन ऑक्साइड। मतलब जो ट्रेडिशनली हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं फायर क्रैकर्स में, उसको जो दूसरे कंपोनेंट्स उसको रिप्लेस किया जाता है और उसमें जियोलाइट मिलाया जाता है। व्हाट इज़ जियोलाइट? जियोलाइट बेसिकली एक तरह से ऑब्जर्वेंट की तरह काम करता है, मतलब अवशोषक की तरह काम करता है, जो किसी चीज़ को अवशोषित कर लेता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि देखिए, पटाखा आप अगर जला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, धुआं निकलेगा, कलर्स निकलती है, गैसेस निकलती है, तो ये सारी चीज़ बेसिकली ये इट विल कंट्रीब्यूट टू दी स्मॉग। सब सारी चीज़ अगर मिलेगी, जब फॉग और ये सारी चीज़ स्मॉग वगैरह सारी चीज़ इकट्ठा होगी इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इम्पैक्ट है, और जो चीज़ें जो कि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको अवशोषित करने के लिए जोलाइड और आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाता है, जो कि एक ग्रीन फायर क्रैकर की फायर क्रैकर्स बनाने की यूनिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, दैट्स गुड, राइट। सो ये टेस्ट किया गया है किसके द्वारा, नीरी के द्वारा, और उन्होंने ये बोला कि अगर हम ये सारी चीज़ मिलाए जाते हैं तो जो पार्टिकुलर मेथड्स हैं और जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है कन्वेंशनल फायर क्रैकर से, उसको 30 से 40% के आसपास कम किया जा सकता है। मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रेडिशनली, मतलब जो हम शुरू से पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर फोड़ोगे आप, ये या फिर आप दूसरा पटाखा जो कि अपन ग्रीन क्रैकर्स की बात करें उसको फोड़ोगे, तो इसमें जितनी मान लो कि 100 ग्राम कोई मटेरियल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें से 30 से लेकर 40% कम होगा। मतलब ये मान के चलिए कि 70 ग्राम के आसपास होगा या फिर 60 ग्राम के आसपास होगा। तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि हम ग्रीन क्रैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 40% हम जो पार्टिकुलर मैटर्स उसको कम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस या फिर गैसेस का इमिशंस हो रहा है उसको भी हम कम कर रहे हैं। इजंट इट? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लीनर तो है ये, लेकिन पोल्यूशन फ्री नहीं है। क्यों ऐसी बात क्यों की जाती है? मतलब क्या जो फायर क्रैकर्स है, ग्रीन फायर क्रैकर्स है, बेसिकली वो क्लीनर तो है,
बट पोल्यूशन फ्री नहीं है। दैट मीन्स ये कि पोल्यूटेंट तो मतलब पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएंगे। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो समवॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन, राइट। सो उन्होंने ये बोला कि अगर बेरिलियम नाइट्रेट को अगर रिप्लेस कर रहे हैं, हैज़ अ क्लियर बेनिफिट्स, ये बात सही है। बेरिलियम कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन फ्लेम। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर पटाखे को जलाया जाता है तो जो ग्रीन फिलिम जो फ्लेम निकलती है, ग्रीन कलर की जो टाइप की निकलती है फ्लेम निकलती है, वो किस कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या किस कंपोनेंट के माध्यम से, और जो विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्रीन फ्लेम। सो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी नोइंग दैट कि बेरिलियम नाइट्रेट है, राइट। दैट कैन बी आस्क्ड इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि साइंस एंड टेक में आता ही है। And as a civil servant, as like a aspiring civil servant, you must be aware about it, right? सो ये हाईली सॉल्युबल होता है, मतलब इतना सॉल्युबल होता है कि आपके लंग्स में चला जाता है और हार्ट टॉक्सिसिटी है उसको बढ़ावा देता है, राइट है। सो अगर उसका जो कंटेंट है इसको अगर हम कम करते हैं तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि बेरिलियम लोड है उसको क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा कम कर सकते हैं, जो कि एयरबोर्न हो सकते हैं, जिसमें 2.5 और PM10 को 30 से 60% के आसपास हम उसको कम कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, राइट है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला कि ये सेम स्टडी ये भी बताती है कि ट्रेसेस जैसे कि एल्यूमिनियम के ट्रेसेस वहाँ पे पाए जाते हैं, और कॉपर्स के और स्ट्रोंटियम के पार्टिकल्स स्टिल प्रेजेंट इन द इमिशंस, कि अगर उसको रिप्लेस करें लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कंपोनेंट्स है उनके जो पार्टिकल्स है वो फिर भी वहाँ पे उपस्थित हैं। इसका मतलब ये है कि समवट कहीं ना कहीं वहाँ पे इमिशन तो हो ही रहा है, पोल्यूशन तो हो ही रहा है, राइट है। साथ ही साथ इस स्टडी में ये भी पाया गया है कि जब पटाखे को फोड़ा गया और उस जगह पर जो सॉइल थी, मिट्टी थी, उसका एनालिसिस किया गया है, राइट है। और जो वहाँ पे रेसिडुअल मेटल्स वहाँ की जगह पाई गई थी, मतलब वहाँ की जगह की जो मेटल्स वगैरह थी और वहाँ के जो कंपोनेंट्स वगैरह थे वो एक्चुअली वेनिश नहीं हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे। सो 2024 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और उन्होंने डिटेक्ट किया कि एल्यूमिनियम, बेरिलियम और जो वाला SR है, राइट है। सो स्ट्रोंटियम पार्टिकल्स वहाँ की जगह मिले हैं, मैग्नीशियम के एशेस उसके आसपास मिले हैं, राइट है, जो सॉइल का जो सैंपल लिया गया था उसके आसपास, राइट है। सो विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लाइक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, सॉइल का आपने पढ़ा होगा। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट है, जैसे कि आयरन वाला होगा, या कॉपर हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, राइट है, मैग्नीश हो गया, सॉरी मैग्नीशियम इज़ दिस, तो मैग्नीश हो गया एंड जिंक हो गया। और इस तरह के जो तमाम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली वो उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, मतलब एक नॉर्मल लेवल में होना चाहिए, सो नॉर्मल से एक थोड़ा सा अबाउ दी नॉर्मल हो गया, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, राइट है। सो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वो कंक्लूड करते हैं कि जो ग्रीनर हम बोलते हैं कि ग्रीन है भाई, ग्रीन पटाखा है, लेकिन होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सोइल को कंटामिनेट करते हैं, मतलब सोइल को ये मान के चलिए प्रदूषित करते हैं। हालांकि ये ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स हैं उससे कम करते हैं, राइट। इसके बाद दूसरी बात ये कही जाती है कि भाई एक अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की जो पजल्स हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं कि इमिशन में तो फॉल होता है, इमिशन है वो कम होता है, लेकिन जो स्टडी है वो बताती है कि जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं, UFPs हैं, वो कि इनकी इनकी जो साइज़ होती है बेसिकली वो 100 नैनोमीटर से भी कम होती है। नैनो साइंस आपने पढ़ा होगा कि 100 नैनोमीटर से भी कम वाले पार्टिकल्स के ऊपर जो साइंस वगैरह की जाती है, तो अपन नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, उस क्षेत्र में इसकी बात करते हैं। सो 100 नैनोमीटर से भी कम वाले कण उसमें उत्पन्न होते हैं, राइट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनविजिबल होते हैं, मतलब दिखते ही नहीं हैं, राइट। लेकिन इनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपके लंग्स को, आपकी किडनी को, और जितने भी आपके बॉडी का ऑर्गन्स वगैरह उनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो 2019 की दिल्ली में 2019 में दिल्ली की एक स्टडी की गई, और उस स्टडी के माध्यम से उन्होंने कुछ फैक्ट्स बाहर लेके आए, राइट है। सो उन्होंने ये बोला कि जब हम ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद में साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया गया है कि 138%, मतलब 138% के आसपास जो पार्टिकुलर्स मैटर है और कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जंप हुआ है, राइट है। और जो पार्टिकल्स थे वो कितने
साइज़ के थे वो 44 nm के थे, मतलब 44 नैनोमीटर के पार्टिकल्स थे। उसमें जो जंप हुआ, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुई है 138% की। दैट्स ह्यूज नंबर, राइट। सो बेसिकली ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं रफली टीनी होते हैं, मास में बहुत ही टीनी होते हैं, मतलब बहुत ही कम मास होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं और हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें भी जा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। ऑल राइट। सो हेल्थ इफेक्ट स्टिल कंसर्न होता है कि भाई ये सारी चीज़ हो रही है, हम ग्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है, राइट। सो मेडिकल रिसर्चर्स हैं वो ये बोलते हैं कि फायर क्रैकर्स वगैरह इमिशंस वगैरह है वो क्या करते हैं, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हमारा सिस्टम उसको इम्पैक्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह वो होती है, और इवन द शॉर्ट टर्म्स एक्सपोजर होता है टू द मेटल एंड रिच, कोई इस तरह की मेटल है जो कि रिच पीएम में पार्टिकुलर मेटल की है, वो अस्थमा वगैरह दे सकते हैं और तमाम तरह की सारी चीज़ें वो दे सकते हैं, राइट। सो दैट कैन इम्पैक्ट नेगेटिवली और हेल्थ, राइट। वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे कि जो सॉल्युबल ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते, कन्वेंशन आर वेरी हार्मफुल एज दे डिजोल्व इजली इन द बॉडी फ्लूइड्स, कि एल्यूमिनियम है या फिर ऑक्साइड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं बेरियम के, ये क्या बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मतलब आराम से घुल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हार्मफुल होते हैं, राइट, नकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इजंट इट। सो हालांकि बात ये की जाती है कि भाई जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं उस समय क्या होता है कि इमरजेंसी रूम्स इन द इंडियन सिटीज़ रिपोर्ट इन द इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज़। ये बात सही भी है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट तो आपको पता ही है कि दीपावली के समय स्पेशली आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, राइट। सो ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली क्या करते हैं, लाइक दैट ट्राई टू रिड्यूस द पॉल्यूटेंट समवॉट, कम करने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर क्वेश्चन करता है दैट एनी स्मोक इनहेलेशन रिमेन्स अनसेफ, मतलब कोई भी स्मोक है या फिर स्मोक अगर उसको इनहेल कर रहे हो या सिगरेट पी रहे हो या फिर एल्यूशन मतलब पोल्यूशन के माध्यम से कोई चीज़ आपके शरीर के अंदर जा रही है तो वो डेफिनेटली हार्मफुल तो है ही, डॉक्टर्स भी कहते हैं, इजंट इट। और स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, किसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है, लाइक विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ गेट इम्पैक्टेड मोर। सो सबसे पहले तो ये चिल्ड्रन होंगे, फिर एल्डरली होंगे, या फिर जिनके पास क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो लोग भी इससे ज़्यादा बहुत प्रभावित होंगे। सो दिस पॉइंट कैन बी रिटन इन दी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सो अब हमने फायर क्रैकर बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन इसके बावजूद अगर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ग्राउंड लेवल पे तो क्या चैलेंजेस आती है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर ये चीज़ आपको करना पड़े तो डेफिनेटली ये चैलेंजेस फेस करना पड़ सकती है, राइट। जैसे कि अगर बात करते हैं कि ईच अप्रूव करता है बैच ऑफ द ग्रीन क्रैकर्स कैरीज द लोगोज, ठीक है, कि लोगोस लगा उसमें क्यूआर कोड लगा है जिसको स्कैन किया जा सकता है और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि रियल सिस्टम, अगर रियल वर्ल्ड सिस्टम इफेक्टिवली की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस होती है। भाई क्यों होती चैलेंजेस, क्यों हमको चुनौती आती है, क्योंकि काउंटर प्रोडक्ट भी उसके उपलब्ध हैं, और आई वुड से कि जो कॉपीज़ होती है वो भी उसके प्रोडक्ट उपलब्ध है, कि भाई ग्रीन क्रैकर का लोगो लगा दिया, टैग लगा दिया, लेकिन हम वो बेच रहे हैं ट्रेडिशनल वाला, राइट। सो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द चैलेंजेस है, इसको रोक पाना मुश्किल होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी कंट्रोल्ड। हालांकि मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू गारंटी दैट दे आर परचेसिंग द लोअर इमिशन क्रैकर्स। तो अब कंज्यूमर्स होते हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि भाई कौन सा लोगो नहीं पता है उनको, तो उनको डेफिनेटली उनको पता नहीं होगा कि हम लो इमिशन वाला खरीद रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल जो फायर क्रैकर्स वही खरीद रहे हैं। सो दैट्स चैलेंजेस। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है बेसिकली, राइट। सो अगर ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, जो फायर क्रैकर्स की बात करते हैं, ग्रीन फायर वर्क्स की बात करते हैं, तो अभी ये एक अर्ली स्टेज पर है, मतलब ये अभी शुरुआत ही इसकी की गई है। हालांकि जैसे कि कंट्री है, जैसे कि चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की हम बात करते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं ना, एक्सप्लोर किया है लो स्मोक वाला, ठीक है, जो कि मतलब काइंड ऑफ लाइक फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन काइंड ऑफ स्मोक वाला उन्होंने फायर क्रैकर्स से इन्वेंट करने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट बैक नहीं है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वो इसका एफर्ट्स डाल रही है,
राइट है। एंड डिस्टिंग्स फ्रॉम द सर्टिफाइड ग्रीन कैकर्स प्रोग्राम, तो उनका इस तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं चल रहा है, वो वहाँ पर इंडस्ट्री लेड ही वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के पटाखे बनाएं ताकि ग्रीन ग्रीन फायर कैकर्स की श्रेणी में आएँ और पोल्यूशन कम हो, राइट। सो साइमल्टेनियसली अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे नेशंस इंक्लूडिंग जैसे कि चाइना या यूनाइटेड किंगडम है, एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन और इन पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन के कुछ नेशंस हैं, उन्होंने स्ट्रिक्टली और बैन कर रखा फायर वर्क इन द अर्बन एरियाज ड्यू टू द एयर क्वालिटी एंड द सेफ्टी नॉर्म्स। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे उन्होंने फायर क्रैकर्स वगैरह बंद कर रखा है सिटीज़ में? हाँ, कर रखा है, चाइना में, यूनाइटेड किंगडम ने, क्योंकि भाई वहाँ पे पोल्यूशन होता है भयंकर तरीके से। हालांकि इस आर्ग्यूमेंट का अगर काउंटर करना हो तो बोले कि यार अभी यूक्रेन का और अभी रशिया का वॉर चला, उसमें क्या वहाँ की जगह क्या ये सारी चीज़ें क्या प्रोड्यूस नहीं होगी? डेफिनेटली हुई होगी, राइट। या दूसरा पॉइंट ये दिया जा सकता है कि यार अभी जो हमास वाला चल रहा है और इसराइल वाला चल रहा है अभी, इनफैक्ट अभी थोड़ा स्टिल आई वुड से स्टिल वाला एग्रीमेंट काइंड ऑफ हुआ है, स्टिल स्टैंड वाला बाय द डोनाल्ड ट्रम्प, कि अब नहीं होगा। लेकिन इसके पहले तो भाई चल रहा था ना, इतने बॉम्ब्स फोड़े जा रहे थे, मिसाइल दागी जा रही थी, क्या उसमें कुछ ये पोल्यूशन वाली चीज़ें का प्रोड्यूस नहीं हुई? डेफिनेटली प्रोड्यूस हुई होगी। खैर, अगर एग्जाम में लिखना है तो यू शुड बी गिविंग सम गुड एग्जाम्पल्स, लाइक चाइना और यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने बैन कर रखा है, तो पॉजिटिव सपोर्ट के लिए हम दे सकते हैं। Anyway, this practicality is different, but in terms of writing, you will have to write or give some good examples, right? Anyway, इवेलुएट करने के लिए आता तो डेफिनेटली आप बता ही सकते हैं कि भाई ये सारे वॉर चल रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है, राइट। सो यू कैंट राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ भाई ऐसा ऐसा लिख दो, नहीं, you will have to understand the core demand of the question as well, right? Anyway, that's not the issue right now, and we are not talking about that issue. We are talking about fire crackers. So let's stick to the topic. इंडिया की अगर हम बात करते हैं, so थ्रू इट्स इन्वायरमेंटल बैक्ड हमारे पास एक इनिशिएटिव है CSI, जो CSIR वाला हमारा जो नेरी वाला है, राइट है। ये एक ओनली कंट्री है हमारी पूरे वर्ल्ड में जो कि फॉर्मली एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, राइट, फॉर द डेवलपिंग एंड सर्टिफाइंग लो इमिशन फायर क्रैकर्स, जो फायर वर्क्स उसके लिए, जो कि एक अलग तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सो इट्स गुड, राइट है, बहुत बड़े एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया का। तो एक ये हमारा एक स्टेप है ना कि सॉल्यूशन है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, राइट। क्योंकि ग्रीन जो क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, ओवरऑल इमिशन से उससे कम होता है, लेकिन इसके अलावा सम ऑफ द मोस्ट हजार्डस जो होती है मेटल्स वगैरह उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ है और इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं सेफर्स होती है और ठीक ठाक रहता है। बट इसके बावजूद भी वहाँ पर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स रिड्यूस और जो टॉक्सिसिटी है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे एयर को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, राइट। सॉइल क्वालिटी उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। स्पेशली दिल्ली जैसी सिटी की बात करते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन है वहाँ पे ऑलरेडी सीवियर कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर उसमें से 30% के आसपास या 40% के आसपास कम कर लेंगे तो कोई ज़्यादा एयर पोल्यूशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। क्योंकि मतलब पहले से इतना पोल्यूशन ऑलरेडी है, और अगर फायर क्रैकर्स ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हो 30% कम कर लिया तो इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला है नहीं, राइट, सीधी बात ये है। फिर एक्सपर्ट सजेस्ट ये करते हैं कि भाई यार ग्रीन क्रैकर्स वगैरह शुड बी ट्रीटेड एज ट्रेडिशनली ट्रांजिशनली ट्रांजिशन करना है, मतलब एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने वाला ट्रांजिशनली अपने को मेजर की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम एकदम लास्ट जो ब्रह्मास्त्र नहीं बनना चाहिए, ब्रह्मास्त्र, राइट। सो ये एक बेटर देन हो सकता है ओल्ड वन से, राइट। लेकिन फिर भी येट फार फ्रॉम द क्लीनर क्रैकर्स फॉर्मुलेशन अराइज इन द प्रोग्रेस, बट द सोल्यूशन लाइज इन द स्टिकिंग डेलिकेट। लेकिन हमको एक एक बहुत ही डेलिकेट, एक बहुत नाजुक वाला बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, किसके बीच में जो हम ऑनर करना पड़ेगा हमारा जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल उसके बीच में, और जो आने वाली अर्जेंट रियलिटी क्लाइमेट चैलेंजेस उसके बीच में। क्योंकि त्यौहार भी मनाना ज़रूरी है, ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना है तो, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज जैसी वाली समस्या है उससे भी हमको निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम त्यौहार भी नहीं बना पाएंगे अगर इस तरह की सारी चीज़ होती रहती है तो, राइट। साथ ही साथ हमारा जो नेट जीरो वाला गोल है, राइट, कार्बन इमिशन को उसको भी हमें अचीव करना है, राइट। सो ये मिटिगेट करता है कि इसको क्लाइमेट चेंज की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको। सो एक इट्स नॉट ओनली मेरली अ टेक्निकल माइलस्टोन, ये रिप्लिकेट करना पड़ेगा हमको, इज रिप्रेजेंट द सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ भाई हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली वी वर्क ऑन इट सो दैट वी कैन अचीव आवर टारगेट, राइट। सो जर्नी में भी लॉन्ग हो सकती है, लंबी जर्नी हो सकती है, बट हाँ हमारी एक स्टेप बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, एवरी स्टेप इज इसेंशियल, राइट। सो ये ट्रू है कि दैट फायर क्रैकर्स आर यूज्ड ओनली इन द फ्यू डेज ए ईयर, सही बात है।
और लेकिन दिक्कत ये है कि उनका बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट होता है बहुत सीवियर होता है, बहुत भयानक होता है। कारण ये है कि देखिए बहुत ही कम टाइम में, राइट, एक 1.5 आवर्स में या आधे घंटे में, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा स्मोक्स और पार्टिकुलर्स जो मैटर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो भयंकर तरीके से पोल्यूशन होता है, स्पाइक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। येट इसके बावजूद भी ये अगर व्यू किया जाता है, अगर इंटायर वर्ल्ड इंटायर ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो इमिशन जो होता है, जैसे कि व्हीकल्स होता है या फिर इंडस्ट्रीज होता है या वेस्ट बर्निंग्स हो रहा है या बहुत अदर टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके माध्यम से अगर पोल्यूशन हो रहा है या फिर ग्रीन हाउस गैसेस इम्पैक्ट जनरेट हो रही है, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है पुअर क्वालिटी में, पुअर क्वालिटी ऑफ द एयर में बेसिकली, राइट। ये मेजर फैक्टर सबसे ज़्यादा फायर क्रैकर्स का कम होता है, राइट। सो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है, हमको ये रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी डेली लाइफ का समअप करना होगा, तो अगर कंक्लूजन करना होगा तो कि हमारी डेली लाइफ कि जो हमारी चॉइसेस है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एंड जैसे कि हम कैसे ट्रेवल करते हैं, हम एनर्जी को कैसे कंज्यूम करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, हमारे जो वेस्टेज वगैरह निकलता है घर से, बाहर से, इंडस्ट्री से, उसको, राइट, हम क्या खरीदते हैं, और हमारा जो बिहेवियरल चेंज है उसको हमें कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता होगी। दैट मीन लास्टिंग डिफरेंसेस इन द एड्रेसिंग द एयर पोल्यूशन, द क्लाइमेट चेंज। तो मतलब ये है कि अगर आप सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते हो तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडियल बनना होगा, राइट, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही पार्ट होगा फैमिली का, और फैमिली ही जाके एक सोसाइटी बनाएगी, एंड सोसाइटी कम्स टुगेदर दैट कैन मेक ए नेशन, एंड द नेशन कम्स टुगेदर दैट कैन मेक ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड और क्लाइमेट आई वुड से पोल्यूटेड फ्री वर्ल्ड। सो अगर पोल्यूशन से फ्री वर्ल्ड बनाना है तो हमको एक इंडिविजुअल से लेकर चेन को शुरू करना होगा और नेशन से लेकर इंटरनेशनल बॉडी तक जाना होगा, right? So that's all for today's video. Thank you so much for watching this video, and once again I wish you a very happy Deepavali to all of you. Thank you so much. Have a nice day.